सभापति महाराज का आदेश है एक भजन। तो जैसे जैसे आप सब लोगों की इच्छा होगी भजन वो होगा, लेकिन मैंने आज एक भजन लिखा अभी कुछ समय पहले, और शायद समाज के हिसाब से मेरी नजर में सही है। हेलो हेलो, समाज के हिसाब से मेरी नजर में भजन सही है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। अभी जो सुमरनी का दौर है उसी में मैं आपको एक भजन सुना रहा हूँ, उसके बाद में जैसी आप लोगों की सबकी इच्छा होगी कथा से या कहाँ से जैसे भजन सुनाओ वो सब भजन होंगे, आप लोगों का मनोरंजन होगा पूरा। आइए तो मेरी समझ में एक बात आई, सब लोग बैठे हुए समाज के ऊपर भजन है कि अगर हमारी समाज में थोड़ा सा सुधार आ जाए तो। वैसे ही सभापति महाराज हमारा काम होता है समझाना, मानो ना मानो ये काम होता है सब लोगों का। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है हमारे इस देश भारत में, सबसे ज्यादा चल रहा है कि सबसे बड़ी दुश्मनी है तो हमारी कन्याओं से, जो कन्या है उनसे सबसे बड़ी दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े कंस बैठे आगरा में, बातें छोटे फिरोजाबाद में, टूल्ला में, एटा में, जिन्होंने गर्भ के अंदर कन्याओं के ऊपर छुरी चलाई। तो मेरी समझ में एक बात आई, क्यों ना मैं आप लोगों के सामने रखूं कि गर्भ में बेटी मरवाते, कि गर्भ में बेटी और मरवाते और हो जाते ही मौन, और बेटी ऐसे मरती रही तो रक्षा करेगा कौन। हमारे देश भारत में देखा एक पति पत्नी हॉस्पिटल में गए, अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक बेटी बन रही है। उसी समय पति ने विचार किया कि अगर ये बेटी दुनिया में आई तो पतों ने काका पापन भोगने पड़ेंगे, ब्याह करना पड़ेगा, इतना खर्चा झेलना पड़ेगा। डॉक्टर को आदेश दे दिया जाओ और इस बेटी को गर्भ के अंदर ही मार दो। तो मेरा कहना उन लोगों से, क्या कभी विचार किया है कि जो बेटी गर्भ के अंदर पल रही है उस बेटी की आत्मा की आवाज क्या होगी? जहां तक मेरी समझ में आया मैंने लिखा कैसे। आज वो बिटिया रो करके अपने पिता से गर्भ के अंदर से बोली, क्या बोली? अरे बिचारो हो बिचारो, अरे बिचारो हो, अरे बबुला निकटर से। रो करके बिटिया बोली, अरे पिताजी, अरे बिचारो बबुला निकटर से, बिचारो बिचारो बबुला निकटर से, बिचारो 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 बबुला निकटर से, बिचारो बिचारो बबुला निकटर से, बिचारो पत्नी के गर्भ में बेटी पल रही है, इसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दो। तो आज बिटिया रो करके बोली, पिताजी, अरे पेट के अंदर मैं जिंदा हूँ, मुझे न मारो पापा जी, मुझे न मारो पापी, मुझे न मारो यो पापी। अरे गर्भ के अंदर मैं जिंदा हूँ, मुझे न मारो पापा जी, मुझे न मारो पापा जी, हाँ मुझे न मारो पापा जी।
जाने से पहले मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा दोष बन गया मेरा, जो मुझे तुम संसार देखने से पहले ही मरवा रहे हो। और बोली, अरे खून तुम्हारा खूने बबुला, तरस विचारो पापा जी, तरस विचारो पापा जी, तरस विचारो पापा जी। अरे खून तुम्हारे खूने बबुला, तरस विचारो पापा जी, तरस विचारो पापा जी, तरस विचारो पापा जी। मेरे बबुला ने अरे तन कभी का करो बिटिया से, सिया राम हरे अरे तन कभी का करो बिटिया से, इतना जरा भमी मारे बबुला निकले संसार, बिचारो बबुला निकले संसार, बिचारो रे बिचारो बबुला निकले बिचारो, बिचारो बबुला निकले बिचारो। गर्भ से बेटी कह रही, जो लोग ये सोच रखते हैं कि बिटिया को कम मान करके जो लोग बेटा को ज्यादा मानते हैं, ध्यान दे करके सुनना। गर्भ से बेटी कह रही, सुने पिता दे ध्यान, बेटी और बेटा को बाबुल समझे क्या बोली, सारे घर पे सुख पिताजी हंस हंस के मैं सह लूंगी, हंस हंस के मैं सह लूंगी, हंस हंस के मैं सह लूंगी। सारे घर पे सुख पिताजी हंस हंस के मैं सह लूंगी, हंस हंस के मैं सह लूंगी, हंस हंस के मैं सह लूंगी। पिताजी मैं कभी भी तुमसे कोई कैद नहीं करूंगी कि मुझे तुम ये चीज ला करके दे दो। और ये बात सही है कि बेटा एक बार को बिगड़ जाए तो बाबा नई मोटरसाइकिल लेके आनी पड़ेगी, लेकिन कबो का बिटिया ने जिद कैद नहीं करी हुई कि हमें आज जो चीज चाहिए। लिखा विद्वानों ने, पहले के कपड़े भूखी प्यासी रह लूंगी, भूखी प्यासी रह लूंगी, भूखी प्यासी रह लूंगी। पहले के कपड़े भूखी प्यासी रह लूंगी, भूखी प्यासी रह लूंगी, भूखी प्यासी रह लूंगी। बबुला रे अरे कबहू से करुणा तुमसे, वो करके बिटिया बोली, पिताजी मेरे बबुला रे में कबहू से करुणा तुमसे, अब ये बचना हमारे बबुला निकले संसार, बिचारो बबुला निकले संसार, ये बचना हमारो बबुला निकले बिचारो, बिचारो बबुला निकले बिचारो। शिवम भाई जो गांव कोसमा से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित किया है, आशीर्वाद की कामना करूंगा। बिटिया लेकर के बोली, पिताजी कि देश क्या है मेरा पिताजी, और मुझको बतला दीजिए, और बेकसूर का बाबुल अपराध सर पे मत लीजिए। अरे बेटा ही बेटा होंगे तो मातम कौन जियाएगी, मातम कौन जियाएगी, मातम कौन जियाएगी। इतने हमारे विद्वान बैठे हुए हैं, सब लोग आदरणीय मेरे सभापति महाराज बैठे हुए हैं। अगर सब इंसान इस बात को सोच ले कि हमारे घर में बेटा ही बेटा हो जाए, तो ध्यान रखना इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। क्यों? अगर सबन के घर में बेटी
ज्यादा नहीं भाई, तो ध्यान देना। बेटा ही कर बेटा होवे तो माँ बन कौन जी आएगी, दुल्हन बन के तेरे पिताजी बहू कहाँ से आएगी, बहू कहाँ से आएगी, बहू कहाँ से आएगी। 50 रुपए हमारे बिप्पी भैया और 50 रुपए गुड्डू ड्राइवर सलामी, इन्होंने सम्मानित किया है। आशीर्वाद की कामना करूंगा। पिताजी विचार करना, मेरे से बड़ा एक भाई है, और अगर ऐसे ही सब लोग सोचते रहे तो तुम्हारे आंगन में एक बहू कहाँ से आएगी। बिटिया बोली, क्या बोली, दुल्हन बन के तेरे पिताजी बहू कहाँ से आएगी, बहू कहाँ से आएगी, बहू कहाँ से आएगी। मेरे को बुला ले, अरे सुनो सुनो आंगन लागे। ये बात सच है, हमारी श्रीमद् भागवत कथा में लिखी है कि जिस घर में एक बिटिया का जन्म नहीं होता वो आंगन नहीं बल्कि एक मरघट के समान होता है। और जो माँ बाप अपने हाथों से एक बिटिया का कन्यादान नहीं कर सकते, उन्हें मानव कहने का हक ही नहीं है। पहली बात तो लिखा, मेरे को बुला ले, हाँ सुनो सुनो आंगन लागे। अरे रे बेटा का विचार बोली पिताजी, अरे मर जाए ना मुझे पिताजी, अपने तो बसीजिए। अरे माता पिता पहलवान का बाप हक हमें भी। क्या बोली लास्ट बात में, चलिए। और ये हमारे भक्त सिंह जो कुंजलपुर से आए हुए हैं, 21 रुपए से सम्मानित किया है। और लास्ट बात, सबसे बड़ी बात तो ये है, कौन सी, सावन माता जगे बोला सब कैसे फिर लकीरा बेटी, सावन माता जगे बोला सब कैसे फिर लकीरा बेटी। पिताजी सावन में राखी बनेगी, कार्तिक में दो जावे, लेकिन सब मेरे भैया मेरी याद आवे, आज तो मरवाए रहे, कोई दिक्कत ना है। क्या बोली, सरकी पहना राखी बांधे, और भैया याद सतावेगी, भैया याद सतावेगी, भैया याद सतावेगी। सरकी पहना राखी बांधे, मेरे भैया याद सतावेगी, भैया याद सतावेगी, भैया याद सतावेगी। अगर ये भजन सब लोगों की समझ में आओ तो केवल मैं इतना ही मांगना चाहता हूँ, जितनी भी जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहनाएं भाई बंधु बुजुर्ग एवं बच्चे बैठे हुए, कि कभी भी इस काम को मत ढोने देना, कभी भी इस काम को अपने हाथों से मत करवाना। कोई भैया रे अरे गुड्डू कई बार सोना भैया दिया जाना रे, मेरे दादा रे अरे गुड्डू कई बार बिटिया न से भगवती मारो, विचारो
की। महाभारत जिस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा है, महाराज युवराज के यहां से वो घोड़ा आया था, साथ में अंशुल को लेकर के सरस्वती नगर पार करते हुए, त्रिया राज्य पार करते हुए वो घोड़ा आज मणिपुर में पहुंचा है। आज जिस समय घोड़ा मणिपुर में पहुंचा है, पत्र बना हुआ था घोड़ा के, श्यामगढ़ घोड़ा था, और जब पत्र देखा है तो उस घोड़ा को बांध दिया है, और जब बांध करके अपनी मैया चित्रांगदालुकी के पास गया है। किसे? अरे अर्जुन को लो पकड़ी बाजू, अर्जुन को लो पकड़ी बाजू, अर्जुन को जिसकी गांडी उसकी टंकोर से गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते थे, आज वो अर्जुन मणिपुर में प्रस्थान करता है, लेकिन किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, और जो पकड़ता था उसके साथ वो युद्ध करता था। और जब घोड़ा पकड़ लिया किसने? अर्जुन के पुत्र ने, जिसका नाम था बब्रवाहन। जब घोड़ा बांध दिया और पत्र जैसे ही देखा तब अरे खोलो पत्र पढ़ो लालानी, कि अर्जुन को घोड़ा है, अर्जुन को घोड़ा, अर्जुन को घोड़ा। खोलो पत्र पढ़ो लालानी, कि अर्जुन को घोड़ा है, अर्जुन को घोड़ा, अर्जुन को घोड़ा। सुता जब कहने लगी तू पिता पंड तू छोड़ा है, चित्रांगदा ने कही के जी तो तेरे पिता को घोड़ा पागल पकड़ क्यों लो तू? अरे पति मेरे को पंड कुमार देंगे प्राण यथा, अरे सुनी जब माता की रे पानी, खुशी जमी दिल में यतीमान। मेरे बेटा रे, मेरे चौना रे, अरे अर्जुन पिता पंड से मिलके, मेरे बेटा रे, मेरे चौना रे, अरे अर्जुन पिता पंड से मिलके। और ये 50 रुपए ब्रजवीर यादव जो गांव सैदपुर से आए हुए हैं, अब भरम में तेगो मन को,
₹50 से सम्मान करते हैं श्रीमान दुर्बीन यादव जो गांव दौलतपुर से। कितने शौकीन है मैक्स भर के आइए दौलतपुर से। अर्जुन को लहो पकड़ी बारी अर्जुन जब सुना बकरा बहन ने कि जे मेरे पिता हैं, पहले ऐसा हो तो कि बालक पैदा है जाते थे जय ना मालूम का बाप को है सत्य त्रेता द्वापर में। बकराबान ने सुनी कि हमारे पिताजी हैं जे आरती को थाल सजाओ पहुंच गो पास में। अर्जुन की कहा बकराबान ने जवाब दिया अरे चोरे हाथ की रोए चरण में पिता तरस हम पाए ही पिता तरस पाए भाई पिता तरस हम पाए। और ये हमारे श्रीमान वासुदेव यादव जी जो बीटीसी प्रत्याशी हैं, अब की बार जुर्मिल के सबसे निवेदन है जो नामू ही वासुदेव उनको तो कामू बढ़िया करेंगे। अरे चोरे हाथ की रोए चरण में पिता तरस हम पाए ही चलो संग मेरे तुम भूले दे आए ही हे पिताश्री आप हमारे साथ चलिए बड़पुर में। अर्जुन की कौन तो प्रबंध की हम तुम्हारे पुत्र हैं। अर्जुन ने कही पागल तू मेरा पुत्र है तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अरे सोने जब बेटा के पेना लाल रे पारा के अरे बचन फिरे ये से फरमायो मिलन बनियन को तू आयो। और इसी के बीच हमारे श्रीमान बड़े भाई बलबीर यादव हमारे बड़े भाई 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। और ये माधव भाई तुम्हारा नाम बुझा तक गिट्टे रह जाते हो तुम सब चक्कर से बच जाते हो। और ये हमारे श्रीमान कीरत सिंह अरे फिर दोबारा आ जाता है। और ये हमारे श्रीमान गंगाराम यादव 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। अच्छा माधव प्रधान जी जो नगला पंडा से हैं। और ये 100 रुपए रामनाथ यादव जो गांव लज्जाराम से जो बीटीसी अभी तई कार काटे आवे पर जे के चलो थोड़े थोड़ो सहयोग तो लगेगा।
अर्जुन ने सुना कि तू मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र तो हो नहीं सकता, तू बनियन का पुत्र है। जो मेरे बेटा रे मेरे चोला रे मेरे तेने न कर्म करो छत्री न को अर्जुन को न हो पकड़ी बाजी अर्जुन को अर्जुन को न हो पकड़ी बाजी अर्जुन को अर्जुन को न हो पकड़ी बाजी अर्जुन को। तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। क्यों? मेरा पुत्र तो वो था जो महाभारत की घमासान युद्ध में मरते मरते कदम पीछे नहीं रखा, 7 भारतीयों से मिलकर के युद्ध किया था और तू मेरा पुत्र बता रहा है। अरे चक्का प्यूमी लड़ो घूमरे तनि प्राण हले कछु सूरन के जयपाल सिंह पीटी प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 से। अर्जुन ने जवाब दो कर सुनने में बेटा तो अरे चक्का प्यूमी लड़ो घूमर जनि प्राण हले थे सूरन के अरे 20 कोट सर करे घूमर ने मान मारी दे पीरन के मान मारी दे पीरन के भाई मान मारी दे पीरन के। और ये हमारे श्रीमान कालीचरण दुधिया 100 रुपए से सम्मानित करते हैं जो नगला बिस्सी के रहने वाले हैं। प्रभु से मैं यही आकांक्षा करूंगा कि प्रभु दूध इन पे दुगनो है। उम्र में चक्का ऊंची तो करो जनी पीरन की तो और ये 100 रुपए से सम्मानित करते हैं हमारे श्रीमान योगेंद्र यादव जो गांव लज्जा नगला लज्जा से। प्रभु से मैं यही आकांक्षा करूंगा प्रभु सदा धर्म क्षेत्र के हाथ बढ़ाते रहिए। अरे कर्म नहीं लयो लपेटा लड़ो मेरो लड़मी बेटा हमारे श्रीमान वीरेंद्र सिंह जो कभी पद पर और ये 500 रुपए से एक लगन सिट्टी जाते रुपये। अरे
अरे आ जाओ डबल आ जाओ, गुंजा तू ध्यान में अंतर है तू। रिंकी देवी संजीव की धर्मपत्नी। अच्छा अच्छा। और ये रिंकी देवी जो संजीव की धर्म पत्नी है, 500 रुपए से सम्मानित करती हैं। प्रभु से मैं यही आकांक्षा करूंगा प्रभु। और ये श्रीमान रणवीर सिंह और सोनू यादव जी 50-50 रुपए से सम्मानित करते हैं, जो नगला पंडा से। और ये 50 रुपए से मुन्नी लाल नगला बिस्सी, और 50 रुपए गौरव यादव सनौर जमुना प्रसाद। प्रभु से मैं यही आकांक्षा करूंगा कि प्रभु मेरे बेटा रे, मेरे छोटा रे, अरे जो छत्रानी को जाओ हो तो मेरे लाला रे बेटा रे, अरे जो छत्रानी को जाओ तो अब मजा चकाई रे रनका हो बचाई पादू रनका प्रवान ने सुनी कि इनने मेरी महताई के ऊपर दोष आरोपण करो है। अब काय को बापू है? जब कब और कोई पुत्र बता दो तो जय हो प्रभु। जयपाल सिंह जो पीटीसी प्रधानी पीटीसी प्रत्याशी विधवा रहे, 100 रुपए से सम्मानित करते हैं कि प्रभु आलाम ना लग पावे। जो विजयपाल चल रहे हैं। चाहे ढोला हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, जब तक शब्द समझ में ना आए, चित्त उस जगह पर न पहुंचे, तब तक गाना बेकार है। लाभ चलनी चाहिए। जब बब्रवान ने सुना कि ये मुझे नीच का कह रहे हैं, मेरी मैया को नीच बताया है, तो बब्रवान क्यों है? बिन स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राण पर बनाती है तो बेटे का पाप नहीं होता। अगर एक भी शब्द आगे कहा तो सुन मेरी बात। ये गुरु की धर्म पत्नी शीला यादव जो नगला पंडास है, 50 रुपए से सम्मानित करती है। आपका बच्चा है, मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद इस बच्चे पर बना रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। बब्रवान ने कहा, अरे अब के कहीं तो हो जो, अब के पार में हो सिर तोड़े वो, अब के कहीं तो हो जो, अब के पार में हो सिर तोड़े वो। अरे छुपे में घर मिले नहीं तुमको, इतनो ही भरा जोरे अरे हिमायती सबरे बुलबाइले जोर बेटा को जमा।
को हुक्म सुनाई दीजे लड़नता पीर बुलाई दीजे। जब प्रभा ने कही कि पीर बुला ले हाँ गढ़ के पुत्र ठाणे थे कामदेव प्रस के तू कामदेव ने किया ते बराबर को तो मैं ठाऊं सोई भैया रे सिया राम हरे जाठन बोल सोनी ना सम्मानित करते हैं सुनील यादव जो नगला लालसी से हैं लालसी के नगरा से हैं। प्रभु से मैं ये आकांक्षा करूंगा प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। राधे 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 सभी ताली बजा के हमें भगवान की राधे राम मिला दे। और ये शिव कुमार बीटीसी प्रत्याशी लाइनमैन 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। और कीरत सिंह की धर्मपत्नी शीला देवी 50 रुपए से नगला पंडा से और सुनील यादव जो नगला लाल सिंह से और ये 100 रुपए से और हमारे ये धनपाल सिंह जो 7 भट्टियों के मालिक रहे फिरोजाबाद में 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। और ये पीटू ठेकेदार जो इलेक्ट्रॉनिक और ये 500 रुपए राजकुमार प्रधान जी जो नगला पंडा से 500 रुपए से सम्मानित करते हैं। अरे राधे 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 श्याम से मेरा दे हम श्याम रे के बड़ा सुंदर